नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। सबसे पहली ख़बर नाज़रीन गिरामी, सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन के इश्तिराक से आज बेंगलुरु में रमज़ान राशन किट का जो तक़सीम आमरी हुई है उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखनी है। सफ़ा बैतुल माल की वुसाअत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे भारत के अक्सर रियासतों में इसके मुख्तलिफ़ जो है अलग अलग शोबों में काम हो रहे हैं। वो चाहे रहबर फाउंडेशन की इश्तिराक से अलग अलग ठेला बंडियों की तक़सीम आमरी हो, या रमज़ान के ताल्लुक़ से राशन किट हो, या तिब्बी सतह पर बात करना हो या काम करना हो, या महल्ले महल्ले में दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात को फ़रोग़ देने के लिए मेंबर महराब फाउंडेशन की जानिब से अलग अलग तर्ज पर, या फिर मेंबर महराब फाउंडेशन के ज़ेर एहतिमाम महल्ले महल्ले में अलग तरह से दीनी मदारिस या मकातिब के एतबार से एक बहुत बड़ा जाल बिछा कर के मुसलमानों की रहनुमाई करना। अब ख़बर जो है बेंगलुरु की है, जहां सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन के ताउन से बेंगलुरु के 2 इलाक़ों में लगभग 500 राशन किट तक़सीम किए गए हैं। इस फलाही इक़दाम का मकसद गरीब और मुस्तहिक़ अफराद की मदद करना, ख़ास तौर पर वो जो माशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस मौके पर सफ़ा बैतुल माल से जुड़े हुए भारतीय सतह के बहुत अहम तरीन ज़िम्मेदारान ने यहाँ पर शिरकत की और मकामी उलमाए किराम के साथ मिल कर के इस राशन किट्स को तक़सीम करने की कोशिशें हुई। गुज़िश्ता 15 दिनों से इसमें लगातार जो है काम जारी था। शामपुर और जेपी नगर के इलाक़ों में मुस्तहिक़ीन ख़ानदानों में इस राशन किट को तक़सीम किया गया है ताकि रमज़ान के महीने में इन गरीब ख़ानदानों में पूरी तरह से सहूलियात और आसानियाँ फ़राहम की जा सकें। इस मौके पर इस इदारे के बानी और रहनुमा मुतहर्रिक आलिम दीन मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब ने जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसकी तफसीलात भी फ़राहम करने की कोशिश की है। आप इसकी तफसीलात यहाँ पर सुन सकते हैं। सफ़ा बैतुल माल शाख बेंगलुरु अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 10 साल से मुख्तलिफ रिफाही मिली और समाजी खिदमात अंजाम दे रहा है और मुस्तकिल तौर पर इसकी खिदमात जारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज 26 फरवरी को गोविंदपुर इलाके में 500 मुस्तहिक़ ख़ानदानों का सर्वे करने के बाद इन्हें रमज़ान राशन दिया जा रहा है। रमज़ान राशन का एक पैकेज जो मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया से मुताल्लिक़ है, तेल है, चावल है, आटा और हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह से मुताल्लिक़ है। ये 1 महीने का एक ख़ानदान का पैकेज है जो 3000 रुपये मालियती है, यानी एक मुस्तहिक़ ख़ानदान को 3000 रुपये का राशन दिया जा रहा है। ऐसे 500 ख़ानदानों को पहले मरहले में राशन दिया जा रहा है। और सफ़ा बैतुल माल जो जिसका मरकज़ी दफ्तर हैदराबाद में है और उसकी मुख्तलिफ शाखें पूरे हिंदुस्तान में हैं, मरकज़ के राबिते के साथ सफ़ा बैतुल माल शाख बेंगलुरु खिदमात अंजाम दे रहा है। और यहाँ पूरे ट्रस्टियान हमारे मौजूद हैं, मौलाना फसीहुद्दीन नदवी साहब, मौलाना मुसद्दिक़ुल क़ासिमी साहब, मौलाना वसीमुल हक़ नदवी साहब, मुफ्ती अब्दुल मोहम्मद नज़रुल क़ासिमी साहब और मैं ग़ियास अहमद रशादी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ट्रस्टियान की निगरानी में सफ़ा बैतुल माल शाख बेंगलुरु अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है और इसका दफ्तर गोविंदपुर में दारुल सबील इरशाद से बिल्कुल करीब इसका दफ्तर कायम है। जो हजरात भी रुजू करना चाहे रुजू कर सकते हैं। सफ़ा बैतुल माल को इसके अलावा क्या खिदमत है? सफ़ा बैतुल माल मरकज सफ़ा बैतुल माल में कई इसकी खिदमत है। यतीमों की कफालत है, बेवाओं के वज़ाइफ है, रमज़ान राशन है, माइक्रो फाइनेंस है और गरीब मैयतों की तजहीज़ व तकफीन है और मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, मेहंदी डिजाइनिंग है, बेरोजगार लोगों को रोजगार देना, ठेला बंडियां देना, सिलाई मशीन देना है। बेंगलुरु में भी इंशाअल्लाह मुस्तकिल तौर पर राशन यानी स्क्रैप वसूली का निज़ाम भी कायम होगा और मुख्तलिफ किस्म की खिदमात मुसलसल जारी रहेंगे इंशाअल्लाह। हम गुजारिश करते हैं सारे ट्रस्टियान के शहर बेंगलुरु के आले खैर हजरात रमज़ान राशन तक़सीम में भी ताउन करें,
बेवाओं के वज़ाइफ का सिलसिला भी शुरू होगा करीब, यतीम बच्चों की कफालत भी होगी और मुख्तलिफ खिदमात रहेंगे। आप हजरात का ताउन करें। जज़ाकल्लाह। क्या मैसेज है? मालदारों को यही मैसेज है कि हम ये कहते हैं कि हर मालदार जिनको अल्लाह ने दौलत दे रखी है, एक गरीब खानदान के लिए रमजान राशन का इंतजाम करेगा तो जाहिर बात है कि उनके लिए बड़ी सहूलत रहेगी। अल्लाह ताला ने जो माल दिया है, ये माल सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि हमारे माल में हिस्सा है उन गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, मोहताजों का, जरूरतमंदों का, अब बिलखुसूस उस तबके का जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। सफा बैतुल माल की स्पेशलिटी ये है कि ये सर्वे करता है, सलम बस्तियों के अंदर जाता है, अपनी सर्वे टीम के जरिए से मुस्तहिक अफराद की निशानदेही करता है, फिर उनको टोकन जारी किए जाते हैं। सफा बैतुल माल शाख बेंगलुरु 10 साल से गुज़िश्ता 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत अंजाम दे। सफा बैतुल माल सफा बैतुल माल जो मरकजी सफा बैतुल माल है वो 2006 में कायम हुआ और इसको 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इसका सर्वे क्या होगा? सर्वे के लिए बाकायदा टीम है और एक एरिया में जाते हैं, उसकी पॉलिसी बनी हुई है और उसके लिए सवालात रखे गए हैं। 25-30 से ज्यादा सवालात हैं, वेरिफिकेशन होता है, क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है और उनकी पूरी तहकीक के बाद जब हमको ये मालूम होता है कि और हमारी सर्वे टीम में फैसला करती है कि वाकई मुस्तहिक हैं तो उनको इस्तेकाक कार्ड यानी व्हाइट कार्ड सफा बैतुल माल की तरफ से जारी किया जाता है। रमजान में कुछ देने का, बेंगलुरु में कुछ देने का है? सफा बैतुल माल शाख बेंगलुरु से अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रमजान राशन पैकेजेस देने का प्लान है। अल्हम्दुलिल्लाह यानी 30 लाख रुपए मालियती राशन दिया जाएगा। ये पहला मरहला है जिसमें 15 लाख रुपए मालियती राशन दिया जा रहा है। पहले मरहले में जो 500 पैकेजेस तकसीम किए जा रहे हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टाफ ने और वॉलंटियर्स ने फील्ड का सर्वे किया। मकामी बहुत सी दीगर तंजीमों से भी इस सिलसिले में मदद ली गई। लाइफलाइन फाउंडेशन और प्रोजेक्ट इस्माइल फाउंडेशन ट्रस्ट और इन लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिशियरीज के आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी मदद की है। 300 पैकेजेस गोविंदपुर में और 200 पैकेजेस जेपी नगर में आज 26 फरवरी 2025 को इंशाल्लाह तकसीम किए जाएंगे और दूसरे मरहले में इंशाल्लाह मजीद 500 पैकेजेस का मंसूबा और प्लान है जो उम्मीद है कि रमजान के फर्स्ट वीक के एंडिंग पर इंशाल्लाह इसको मुकम्मल किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मजीद बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और बहुत से मुस्तहिकीन इंतजार में है। अहले खैर हज़रात के ताउन से इंशाल्लाह दूसरे मरहले का भी बहुत जल्द की तकमील होगी इंशाल्लाह। यहाँ के इलाके में इस फंक्शन हॉल में SLN फंक्शन हॉल में 300 जो बेनिफिशियरीज है वो गोविंदपुर के हैं और आज दोपहर में 3 बजे वक्त दिया गया है जेपी नगर में और वहां पर इंशाल्लाह 200 बेनिफिशियरीज उधर रहेंगे। यहाँ बेंगलोर ब्रांच से राब्ते के लिए एक नंबर है 8142011111। हमारा कॉल सेंटर 24/7 काम करता है। किसी भी वक्त जो है ना इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। इंसानियत के लिए हम जाहिर बात है कि जरूरत मुसलमान को नहीं होती, जरूरत इंसान को होती है, इसलिए इंसानियत की बुनियाद पर काम किया जाता है। अलबत्ता जो ज़कात के मद्दात होते हैं जैसे रमजान राशन या इस तरीके की चीजें, उनमें ज़कात की मद्दात के मुताबिक खर्च करने की मुकम्मल कोशिश की जाती है। उधर नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान दुनिया की तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत में से एक है। गौर करने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 1.4 अरब है और इतनी बड़ी आबादी में से तकरीबन 100 करोड़ लोगों की ये हालत है कि उनके पास अशियाई ज़रूरिया के अलावा कुछ भी ख़रीदने को पैसे नहीं है। ब्लूम वेंचर्स की एक नई रिपोर्ट में इस ताल्लुक़ से कुछ अहम इंकिशाफात हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने वाले लोगों की तादाद 13 से 14 करोड़ के दरमियान महदूद है। ये नंबर उत्तर प्रदेश की आबादी से भी कम है। इसके अलावा 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे खर्च करना सीख रहे हैं, लेकिन उनकी जेबों में इतने पैसे नहीं बच रहे कि वो इजाफे खर्च कर सकें। डिजिटल पेमेंट्स ने हिंदुस्तानी लोगों की ख़रीदारी को आसान तो बना दिया, लेकिन लोगों के खर्च करने की आदतों में अब भी पसोपेश की कैफियत बनी हुई है। पंजाब के वज़ीर तालीम हरजोत सिंह बैंस ने CBSI पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने 10वीं जमात के इम्तिहानी मज़ामीन की फहरिस्त से पंजाबी को खारिज कर दिया है, जिस पर उन्होंने सख्त एतराज़ ज़ाहिर किया। दूसरी जानिब CBSE के हुकाम ने वज़ाहत की कि पंजाबिन की फहरिस्त में कोई तब्दीली नहीं की गई और जो फहरिस्त जारी की गई है वो सिर्फ अलामती है।
नशे की लत से निजात दिलाने की मुहिम के तहत मुल्क में साइकोट्रॉपिक अद्वियात के गैर कानूनी इस्तेमाल को कम करने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने तमाम रियासतों को सख्त कदम उठाने का हुक्म दिया है। मरकज़ी हेल्थ सेक्रेटरी पुनिया सलेला श्रीवास्तव ने कहा कि डॉक्टर के नुस्खे के बगैर इन अद्वियात की फ़रोख्त नहीं होनी चाहिए। मेयारी अद्वियात को यकीनी बनाने के लिए रेगुलेटरी मेयार को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तमाम रियासतों को मिलकर सख्त इक़दाम करनी चाहिए। फरवरी 2025 में चीन से हिंदुस्तानी सामानों की दरआमदात $100 बिलियन को पार कर गई। इस मामले में कांग्रेस ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। कांग्रेस ने वज़ीर आज़म से सवाल पूछा है कि पीएम मोदी ऐसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत। ये सवाल कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक ग्राफिक्स पेश करते हुए पूछा है। साथ ही मज़ीद एक पोस्ट किया है जिसमें पीएम मोदी के सामने कुछ हक़ाइक़ रखे गए हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो अपनी पॉलिसियों से चीन को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। हज़ारीबाग झारखंड के ईचाक प्रखंड के डोमरो गांव में बुध को दो तबक़ात के दरमियान शदीद झड़प हुई। दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से पथराव किया गया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 20 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। मुश्तइल अफराद ने 3 मोटरसाइकिलों को आग भी लगा दी। इत्तलात के मुताबिक तनाज़ा उतवा शुरू हुआ जब सरकारी स्कूल के दरवाजे पर मजहबी झंडा लगाने की कोशिश की गई। बताया गया कि तकरीबन 2 साल कबल स्कूल में एक तबक़े ने मजहबी अलामत के साथ मीनारनुमा दरवाज़ा तामीर किया था, जिस पर कुछ मकामी बाशिंदे मुसलसल एतराज़ कर रहे थे। इस मसले पर ज़िला मजिस्ट्रेट पुलिस सुप्रीटेंडेंट को कई बार दरख्वास्त दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तेलंगाना हुकूमत ने बुध को CBSE, ICSE, IB और तेलंगाना के दीगर बोर्ड मुतल्लिका स्कूलों में तेलुगु को लाजमी मौजू के तौर पर नाफिज करने का हुक्म जारी कर दिया है। 26-2025 के तालीमी सेशन में दर्जा नवी के तलबा के लिए तेलुगु को लाजमी मौजू के तौर पर नाफिज किया जाएगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दिल्ली असेंबली में शराब पॉलिसी से मुतल्लिक CAG की 14 में से सिर्फ एक रिपोर्ट पेश की गई। कांग्रेस को पहले ही शुबा था कि इस पॉलिसी में बेसाख्तियाँ हैं, जिससे हुकूमत के महसूलात पर मनफी असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर शदीद सड़क हादसा पेश आया। बुध को एक तेज़ रफ्तार बेकाबू कार एक घर में घुस गई। इस हादसे में 4 नौजवानों की मौत हो गई, जबकि 5 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। झारखंड के लातेहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा MP महुआ माजी आज सड़क हादसे का शिकार हुई। हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हुई है कि हालत संगीन बताई जा रही है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया है। साबिक मरकजी वज़ीर और कांग्रेस सीनियर रहनुमा बीरेंद्र सिंह मंगल को हरियाणा के हिसार में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने मेयर उम्मीदवार कृष्ण टेटू के लिए हिमायत तलब की। उन्होंने पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग करते हुए इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। कारकुनान को हर वार्ड में जाकर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत दी है। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो एक नया कानून लाकर मुल्क में मंडी निज़ाम को ख़त्म करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने मंगल को किसान महापंचायत से खिताब करते हुए कहा कि बिहार में 2006 से बाजार कमेटियाँ बंद हैं और अब यही मॉडल उत्तर प्रदेश में भी नाफिज करने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश में मेडिकल तलबा ने मंगल को इंसाफ के लिए मार्च के तहत मुल्कगीर एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज मेडिकल असिस्टेंट्स की जानिब से गैर कानूनी तौर पर डॉक्टर का लक़ब इस्तेमाल करने के खिलाफ किया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि लक़ब सिर्फ MBS और BDS डिग्री होल्डर्स के लिए मखसूस किया जाए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात साल में 2 बार मुनक़िद करने के लिए क़वाइद व ज़वाबित का मुसवदा तैयार कर लिया है। CBSE के सीनियर हुकाम के मुताबिक साल में 2 बार बोर्ड के इम्तहानात मुनक़िद करने की मशक़ तालीमी साल 2026-27 से शुरू हो जाएगी। ड्राफ्ट के मुताबिक साल का पहला बोर्ड इम्तहान फरवरी मार्च और दूसरा मई में होगा। हुकाम ने बताया कि मुसवदे को पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा और तमाम स्टेक होल्डर्स 9 मार्च तक अपनी राय दे सकेंगे, जिसके बाद पॉलिसी को हतमी शक्ल दी जाएगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, जिन्हें प्रयागराज में जारी महाकुंभ पर अपने बयान पर तनकीद का सामना है, उसने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के तबसरे पर जवाब हमला। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ की मृत्यु कुंभ के तबसरे को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बिहार के भागलपुर में 24 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए किसान सम्मान महारैली का इनेकाद किया गया था। रैली के इख्तिताम के बाद भागलपुर के सर्किट हाउस में बीजेपी के सरकर्दा लीडरान की मीटिंग हुई। इस मीटिंग बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी, मरकजी वज़ीर गिरिराज सिंह, बीजेपी के रियासत सदर दिलीप जायसवाल समेत कई लीडरान मौजूद थे। मीटिंग में गिरिराज सिंह और सम्राट चौधरी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आग की तरह फैल रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने से नुकसान होगा। बिहार बीजेपी की मीटिंग का वीडियो वायरल होने के बाद तेजस्वी को लेकर के अलग अलग तबसरे शुरू हुए।
भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की म्यूनसिपल इंतखाबात में ऐसी फतह हासिल की है कि अपोजिशन जमातों की दिलों की धड़कनें बंद कर गई हैं। गुजरात के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज सामने आए, जिसने बीजेपी को बड़ी खुशी दी है। बीजेपी ने इंतखाबात में 2171 नशिस्तों में 1608 पर कामयाबी दर्ज कर ली है। जिन लोगों को अमरीकी शहरियत चाहिए, उनके लिए ट्रंप इंतजामिया ने एक मनसूबा पेश किया है। इसके तहत शहरियत हासिल करने के लिए बड़ी कीमत अदा करनी हुई। ट्रंप के मनसूबे के मुताबिक जो लोग भी अमरीका की शहरियत चाहते हैं, उन्हें $50 लाख यानी कि तकरीबन 43 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च करने होंगे। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का पहला मरहला चंद रोज़ में ख़त्म होने वाला है। दूसरे मरहले के लिए बातचीत होनी है, लेकिन हमास और इसराइल दोनों ही कुछ मामलों पर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। फ़िलहाल उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसराइली सैकड़ों फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। होंडुरास के सदर ज़ियोमारा कास्त्रो को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर को ख़राब मौसमी हालात की वजह से हंगामी लैंडिंग पर मजबूर होना पड़ा। मशरिक़ी वस्ता अमन अमल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी कोऑर्डिनेटर सिगरेट कॉक ने कहा है कि मशरिक़ी वस्ता तेज़ी से तब्दीली से गुजर रहा है और खबरदार के 2 रियासती हल तक पहुँचने का ये आखिरी मौका है। बताया जा रहा है कि सूडान में फ़ौजी तैयारा गिरने के नतीजे में आम शहरी और फ़ौजी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। फ़ौज के तर्जुमान ने एक तहरीर बयान में कहा है कि हमारा एक तैयारा दारहुकूमत खुर्तुम के अमदरमान इलाके में वादी सईदना फ़ौजी अड्डे से टेक ऑफ करने के फौरी बाद गिरकर तबाह हो गया। इंडोनेशिया के जजीरे सोलावेसी के शिमाल में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। नाज़िर गिरामी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास राग़ची ने कहा है कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी जारी रहेगी, अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का क़तई तौर पर कोई इम्कान नहीं होगा। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।